नमस्कार, मैं हूं पुष्पा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। आज हम पहुंचे हैं रानिया में। एमपी इस हिसाब का होना चाहिए कि जो आजकल के बारे में, स्टडी के बारे में सोचे बच्चों की, और मेडिकल वगैरह इनके बारे में ध्यान दिया जाए, सोचा जाए। और ये जो लुभाने सपने हैं, किसी को 3000 रुपये पेंशन दे दी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम बढ़िया कराना चाहिए, आगे भी सरकार चलेगी उस माहौल के हिसाब से जी, तो बढ़िया काम कराओ जी। जो भी आ रही है सरकार, खास कर मोदी जी की जय जयकार हो रही है जी। एमपी हमारा तो वैसे मोदी है जी, बस बढ़िया काम करवाया, जो भी करवाया 5-4 सालों में। हम तो ये चाहते हैं 10 साल और लगाए, सारी उम्र ही ना जाए जी, बस। हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं जी, जो भी कर रहे हैं। हमारा एमपी मोदी होना चाहिए जी, मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए। एमपी हमारा दुनिया का भला करना वाला होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, लोगों के काम करे, देश का काम करे। हमारा संसद भाई लोगों की सेवा करे, बीच में रहे, सारे काम करे, रूटीन वाइज मिलता रहे एक दूसरे से। कई सांसद बन जाते फिर नज़र ही नहीं आते, सारा वो सीजन निकल जाता है उनसे। तो अच्छा ही होना चाहिए। पहले हमारे तंवर साहब थे, अच्छे थे। अब देखो तंवर साहब आ जाए तो अच्छी बात है। सांसद पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्राइम लेस होना चाहिए, और कोई दुविधा हो तो उसको हल करने के लिए अच्छा इंसान चाहिए जी। और पीछे सरकार ने कितना का काम? बहुत अच्छा काम किया जी, इतने सालों में किसी ने नहीं किया जो इस साल में चल रहा है जी काम, इस 5 सालों में चल रहा है काम। हमारा सांसद पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो लोगों को बेरोजगार वगैरह दूर करने वाला होना चाहिए, और देश के विकास में मेन योगदान करने वाला होना चाहिए, जो देश के प्रति सही सोचे। पिछली सरकार ने बढ़िया काम किया है। एमपी अच्छा होना चाहिए। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के एमपी चाहेंगे। हम कांग्रेस को डालेंगे। आप भी? हाँ जी। एमपी कैसा होना चाहिए? एमपी संघर्षशील होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए। एक बार वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद आते नहीं है कोई। हमारा एमपी बहुत अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। पहले किसी ने नहीं किया जी, कोई काम नहीं किया, ना कुछ नहीं किया, कोई आता ही नहीं। जब एक बार वोट ले जाए उसके बाद आता ही नहीं। बढ़िया होना चाहिए था, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ तक काम करे, काम तो इधर तक होया नहीं। सारे सड़क टुटे पे जाके देख लो, कोई सड़क ना, कोई छड़ी सड़क जाके देख लो, सब टूटी पई है। 5 साल हो गए, ऐसे काम ही कोई नहीं होया। सांसद बढ़िया होना चाहिए, जो शहर का काम करे। हमारा सांसद किसानों की सेवा करे, शहरदारी की पूरी रखवाली करे, और हर एक गरीब और अमीर का ख्याल करे। बढ़िया सभ्याचार का होना चाहिए। सांसद बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, और सांसद में जैसे ये अभी सरकार ने काम किए थे, ये बहुत अच्छे किए थे। नहीं, पीछे सरकार ने काम तो किए थे, लेकिन कई काम तो ऐसे हैं ना जो पिछले कामों को अब उनको रिले कर दिया गया है, तो पीछे अब तो मौके की सरकार का गिना जाएगा ना वो तो काम। ये बात है। सांसद पढ़ा लिखा हो, संसद में आवाज़ उठाने वाला हो, लोगों की समस्या सुनने वाला हो। पीछे सरकार ने कितना का काम किया? तो बहुत बढ़िया किया है। और ये मतलब है संसद का परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही है, और मतलब है वैसे लोकल काम ठीक हुआ है। इतना मिलना जुलना नहीं है, जो है कभी भी दर्शन भी नहीं हुए बाजार में 5 साल में एक बार भी। और एमएलए तो चलो लोकल है, वो भी कम ही दिखे हैं बाजार में। संसद तो सभी बढ़िया है, पर जो संसद चलाने वाले होते हैं उनको पब्लिक चुन के भेजती है, तो उनको वहाँ पे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कोई हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, और जो भी है वो पूरे अपने सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, और संसद में ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो आपस में इंसान को इंसान से मत तोड़े, इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करे। सांसद हमारा जो है एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जो उसके रिलेशन है कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छे होने चाहिए, और उसको टाइम निकालना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और उसका जो सेंटर में उसकी पहुंच होनी चाहिए, ताकि वो कुछ एरिया के लिए कुछ काम है वो कर सके। इस बार बीजेपी को देंगे वोट, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। मोदी जी, महेंद्र वधवा। मोदी जी के काम से मैं 100% संतुष्ट हूँ। जो उन्होंने एयर स्ट्राइक की है उसके बाद मोदी जी छा गए हैं। हमारा सांसद बहुत अच्छा होना चाहिए, काम ठीक किया है, जीएसटी लगाई है, उसके बाद थोड़ा सा फर्क पड़ा है, पर लेकिन जो एयर स्ट्राइक की है बहुत मज़ा आया। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए भी हम काम चाहें तो मौके पे हो,
संसद कहते 15 लाख रुपया गिरेंगे आपको इलेक्शनों के अंदर, अभी तक तो हमारे पास 15 लाख रुपया आया नहीं है। सांसद तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों के काम करवाए, इस इलाके की खुशहाली के लिए कुछ काम करे, सड़कों का काम करवाए, किसानों के लिए कुछ करे, संसद में किसानों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, छोटे दुकानदारों की आवाज़ उठाए, ऐसा संसद होना चाहिए। इससे सरकार ने कोई बुरा काम भी नहीं किया और ज़्यादा इतने अच्छे काम भी नहीं किए। GST लागू करके, नोटबंदी करके लोगों के ऊपर मार तो बहुत पड़ी है, बाजार के अंदर मंदा आप देख ही रहे हो। सांसद बढ़िया होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, हमारे इलाके में जो विकास करने वाला जेंट्स होना चाहिए। अभी एक अच्छा सांसद जो जनता चुन के देगी उसका अच्छा परिणाम आएगा, अच्छे सांसद को ही वोट डालना चाहिए। सारी सरकारें काम तो कोई भी नहीं कराती जी, ये सरकार ने थोड़ा बहुत काम करवाया है। जैसे जो मोदी साहब ने सिलेंडर बांटे हैं गरीबों को, आज उनके पास भरवाने के लिए पैसे भी नहीं है। जो ये सब्सिडी है जो बैंक में आती है, ये बैंक में नहीं आनी चाहिए। ये जैसे कि सब्सिडी काट के ही सिलेंडर मिलना चाहिए। वो उनके पास इतने पैसे नहीं है, 1000 रुपया ही नहीं है कि वो सिलेंडर भरवा सकें। उनके आज भी आप डोर टू डोर किसी के घर पे भी जाओगे जिनको बांटे हैं सिलेंडर, अगर उनके पास पता करोगे जाके तो उनके घर 10% सिलेंडर नहीं मिलेंगे। सब ने 700 का 500 का खाली सिलेंडर ढोल बेच दिया। उनके पास भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? पैसे उनके पास है ही नहीं। सांसद बढ़िया होना चाहिए, काम तो आप देख ही रहे हैं जितना है, कोई खास हुआ नहीं अभी। सांसद जेड़ा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होगा तो रानिया का विकास होगा। पीछे सरकार ने काम किया तो माड़ा मोड़ किया है, नलो पार्टी आएगी तो काम चलेगा। हमारा सांसद बहुत अच्छा होना चाहिए जो देश के प्रति और सरकार जो है हमारे लोगों के प्रति बहुत अच्छा बर्ताव रखे। और हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अपनी सेना और अपने देश के लिए सब कुछ कर सके। जो सरकार पीछे और अब के अंदर 40% जो सड़कों का विकास है वो अब हो रहा है, और उसमें जो हमारे देश की सबसे बड़ी चीज़ ये है जो अभी अभिनंदन को वापस लाया गया है, वो भी बहुत बड़ा काम है जो अन्य सरकार नहीं कर सकती थी। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा मोदी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। अभी अखबारों में भी पढ़ा और आमजन से भी सुनने को मिला भी, केंद्रीय जो आजकल जो राज्य मंत्री हैं श्री हंसराज जी हंस, जो एक राजनीतिक के साथ साथ वह एक सिंगर भी हैं, फनकार भी हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है भी अगर भारतीय जनता पार्टी सिरसा लोकसभा के लिए अगर श्री हंस जी को प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो मैं समझता हूँ भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लोकसभा सिरसा की जो है सीट वो निकालेगी। और अब की बार मुझे पूरा विश्वास भी है भी अब की बार सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जो है कमल ही खिलेगा और ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाएगी। ये थे सिरसा लोकसभा क्षेत्र के रानिया शहर के लोग जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।